गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सेशन है ना, एग्जैक्टली वो एंटोनिम्स का सेशन है। ठीक है, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक, विलोम शब्द का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको जो भी वर्ड्स दिए हैं आपको बताना है उसका अपोजिट वर्ड है ना। तो आज का हमारा एंटोनिम्स का सेशन है। बहुत ध्यान से लेक्चर लीजिए। विलोम शब्द, क्वेश्चन वन में एक वर्ड लिखा है एक्सोडस। एक वर्ड लिखा है एक्सोडस। इज दिस क्लियर? एक्सोडस जो होता है ना बच्चों, आपको उसका एंटोनिम पढ़ना है। हम बार बार बोल रहे हैं एंटोनिम पढ़ रहे हैं। एंटोनिम का मतलब होता है कहीं से जाना या कहीं से पलायन करना, है ना। ये जो वर्ड लिखा है ना एक्सोडस, एक्सोडस का मतलब होता है जाना, या एक्सोडस का मतलब होता है पलायन कर जाना, कहीं से जाना, है ना। इट्स कॉल्ड एज एक्सोडस। अब जाने का जो उल्टा बनेगा वो बनेगा आना। एम आई राइट? जाने का उल्टा बनेगा आना। तो डिपार्चर तो जाना ही होता है बच्चों, डिपार्चर आंसर नहीं है। एग्जिट का मतलब होता है बाहर, ये भी आंसर नहीं है। रिफंड का मतलब होता है पैसा वापस से दे देना, रिफंड भी नहीं होता है कहीं पे भी। आंसर जो बनेगा वो बनेगा अराइवल। अराइवल जो होता है ना, इस अराइवल का आंसर बनेगा आना। तो एक्सोडस का मतलब होता है जाना, और जाने का जो उल्टा बनेगा वो बनेगा आना। आना बनेगा तो आंसर बनेगा अराइवल। अपोजिट पढ़ रहे हैं अपन। सेकेंड वर्ड लिखा है बच्चों क्वेश्चन। सेकेंड एक वर्ड लिखा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना। इस क्वेश्चन का मतलब होता है जो व्यक्ति थोड़ा आलसी होता है। अब आप बोलोगे आलसी क्या? आलसी का बेसिकली मतलब होता है जो व्यक्ति होता है लेजी, उसे ग्रामर में कहा जाता है क्वेश्चन। इज दिस क्लियर? अब आना। इनडिफरेंट तो नहीं बनेगा। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, जिसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनडिफरेंट आपका आंसर नहीं है। चलो, पीसफुल का मतलब होता है शांति। बात करें तो पीसफुल भी आपका आंसर नहीं है। डिजेक्टेड का मतलब होता है सैड, या डिजेक्टेड का जो मतलब होता है निराश, वो भी आंसर नहीं है। आंसर जो बनेगा एग्जैक्टली वो आंसर बनेगा एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है जो व्यक्ति आलसी नहीं होता है, जो काम धाम करता है, जो सक्रिय होता है, उसे कहा जाता है एक्टिव। तो क्वेश्चन का मतलब आलसी, आलसी का उल्टा बनेगा एक्टिव। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक वर्ड लिखा है हिलारियस। बच्चों, हिलारियस का मतलब होता है खुशी। हिलारियस का मतलब होता है खुशी। जब आपको हैप्पीनेस होती है ना, उस हैप्पीनेस को बोलते हैं हिलारियस। ध्यान देना, हैप्पीनेस जब होती है ना, उस हैप्पीनेस को बोलते हैं हिलारियस। अब समझो, सैड तो आंसर बनेगा नहीं। एक मिनट ना, सैड ही आंसर होगा। देखते हैं अपन एग्जैक्टली। बच्चों, हैप्पी तो आंसर बनेगा नहीं। खुश, मैरी जो होगा ना वो भी आंसर नहीं बनेगा। मैरी का मतलब भी होता है खुश। या तो आपका आंसर बच्चों बनेगा सैड, या तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ब्लीडे। बच्चों, ब्लीडे का मतलब होता है अनकेयरिंग। अनकेयरिंग का मतलब होता है लापरवाह, है ना, जो आपकी परवाह ना करे। और इसी के लिए एक और वर्ड आता है थोड़ा सा, केयरलेस। इसी के लिए हैप्पीनेस तो ये लिखा ही है, इसी के लिए एक और वर्ड जो आता है वो आता है केयरलेस। तो आंसर जो बनेगा ब्लीडे का वो बनेगा सैड। सैड का जो मतलब होता है वो बनता है दुखी। तो हैप्पी का जो आंसर बनेगा दैट वुड बी सैड, इसका आंसर बनेगा दुखी। नेक्स्ट एक वर्ड लिखा है बच्चों विशियस। विशियस का मतलब होता है बैड, या विशियस का बेसिकली मतलब होता है डर्टी। जो चीज खराब होती है, जो चीज डर्टी होती है, उसे कहा जाता है विशियस। बच्चों, अनफॉर्चुनेट तो बनेगा नहीं। अनफॉर्चुनेट का मतलब तो होता है दुर्भाग्य, ये तो हटा दो। सिंफुल का मतलब होता है जिसने पाप किया हो, ये भी हटा दो। बेनफुल का मतलब होता है जो चीज हार्मफुल हो। हार्मफुल का मतलब है जो आपको नुकसान पहुंचाए, ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। आपका जो आंसर बनेगा एग्जैक्टली वो बनेगा वर्चुअस। आप बोलोगे वर्चुअस का मतलब क्या? वर्चुअस का जो मतलब होता है वो मतलब होता है सद्गुण। वर्चुअस जो होता है, इस वर्चुअस का मतलब होता है सद्गुण। तो आपका जो आंसर बनेगा विशियस का, वो आंसर बनेगा वर्चुअस, क्योंकि विशियस एक निगेटिव वर्ड है बच्चों, और एक ही पॉजिटिव वर्ड है वर्चुअस। नेक्स्ट, आगे लिखा है बच्चों फ्लेक्सिबल। बच्चों, फ्लेक्सिबल क्या होता है ना, तो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो लचीला होता है ना। फ्लेक्सिबल का मतलब है जो हर चीज को मान ले, जो हर चीज को मान ले, उसे ग्रामर में कहा जाता है फ्लेक्सिबल। समझना। बच्चों, स्टेल का मतलब तो वो बासी होता है ना, बासी खाना जो अपन खाते हैं वो बासी को ही बोलते हैं रोटन, सड़ा हुआ।
है ना, रोटन। तो स्टेल का मतलब तो बासी है, ये तो आपका आंसर बनेगा नहीं। सॉफ्ट का मतलब फ्लेक्सिबल होता है, ये भी नहीं। सपल जो होता है ना, सपल का मतलब भी होता है सॉफ्ट, ये भी आंसर नहीं है। आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा स्टिफ। स्टिफ का मतलब होता है जो चीज कठोर होती है या जो चीज होती है हार्ड, है ना। तो यहाँ पर लचीला है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल के लिए एक और वर्ड आप लिख सकते हो बच्चों, सॉफ्ट। आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा आपका स्टिफ। सभी को क्लियर है? अगला, विजिलेंट। एक वर्ड लिखा है बच्चों विजिलेंट। आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए विजिलेंट का मतलब क्या होता है। बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों, विजिलेंट जो होता है ना, इस विजिलेंट का मतलब होता है जो बहुत ध्यान से कोई चीज करे। ध्यान से, है ना, ध्यान पूर्वक, केयरफुल। ध्यान पूर्वक बोल दो या इसी को बोल दो केयरफुल। जो बहुत ध्यान से कोई चीज करे वो होता है विजिलेंट। कॉशियस का मतलब भी होता है सावधान, ध्यान पूर्वक। हम तो उल्टा पढ़ रहे हैं, ये आएगा नहीं। वेरी का मतलब भी होता है केयरफुल, ध्यान पूर्वक, ये भी आंसर नहीं। अलर्ट का मतलब भी होता है वॉचफुल। अरे वॉचफुल का मतलब भी होता है केयरफुल या अलर्ट, ये भी आंसर नहीं है। आंसर जो बनेगा वो बनेगा रैश। रैश का मतलब होता है जो व्यक्ति लापरवाह होता है, या रैश का मतलब होता है जो व्यक्ति केयरलेस होता है। तो विजिलेंट का मतलब होता है ध्यान से, इसका जो उल्टा बनेगा वो उल्टा बनेगा रैश। अगला एक वर्ड लिखा है बच्चों लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता मिलना या फ्रीडम मिलना या मुक्ति मिलना। एम आई राइट? स्वतंत्रता, फ्रीडम, मुक्ति। इंडिपेंडेंस का मतलब तो वही होता है फ्रीडम मिलना, तो ये तो सिनोनिम है। डिलीवरेंस का मतलब भी होता है मुक्ति मिलना, ये भी सिनोनिम है। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा। हम यहाँ पे किसी को कोई सुविधा देने की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब होता है निर्भर होना, तो स्वतंत्रता का उल्टा बनेगा निर्भर। नेक्स्ट, आगे एक वर्ड लिखा है बच्चों ब्रॉड, बहुत ध्यान से पढ़िए। एंटोनिम्स है। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, और चौड़े का उल्टा होता है संकीर्ण। भाई लार्ज तो बड़ा होता है, तो लार्ज तो आंसर बनेगा नहीं। वाइड चौड़ा होता है, ये भी नहीं। लॉन्ग लंबा होता है, ये भी नहीं। आंसर जो बनेगा एग्जैक्टली वो बनेगा नैरो। आप बोलोगे नैरो क्या होता है? नैरो का जो बेसिकली मतलब होता है वो होता है संकीर्ण। तो ब्रॉड का जो आंसर बनेगा दैट आंसर वुड बी नैरो। नाइन्थ, आगे एक वर्ड लिखा है बच्चों ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट जो होता है ना, इसका मतलब होता है पुराना, है ना। पुराने का मतलब होता है आउटडेटेड, तो पुराना तो आपका आंसर बनेगा नहीं, है ना। रिजिड का मतलब होता है जो चीज बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, जिसके लिए अभी अपन ने एक वर्ड पढ़ा था स्टिफ, इसको ही अपन बोलते हैं कठोर, ये भी आंसर नहीं आएगा। रिमोट का मतलब होता है जहां दुर्गम स्थान, जहां पहुंचना इम्पॉसिबल हो। दुर्गम स्थान, ऐसी जगह है जहां पहुंचना बहुत ही इम्पॉसिबल हो। आंसर जो बनेगा एग्जैक्टली वो बनेगा रिसेंट। रिसेंट का मतलब होता है नया, तो ऑब्सोलेट का मतलब पुराना, पुराने का उल्टा बनेगा रिसेंट, नया। टेंथ में एक वर्ड लिखा है बच्चों डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। डेरोगेटरी का मतलब है अपमान करना। अब देखना बच्चों, डेप्रिशिएटिंग का मतलब भी होता है इंसल्ट करना, तो ये आंसर बनेगा नहीं। इंसल्टिंग तो इंसल्ट करना होता ही है। इंट्रिकेट का मतलब होता है जो चीज जटिल होती है। आप बोलोगे जटिल को क्या बोलेंगे, है ना बच्चों, ये इंट्रिकेट अभी डिप्टी जेलर में आया था, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड, राइट, है ना। तो ये भी आंसर नहीं आएगा। आंसर जो बनेगा वो आएगा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जहां पे तारीफ की जाती है, जहां पे प्रशंसा की जाती है। तो आपका जो आंसर बनेगा डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक, इसका आंसर बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री। चलो, नेक्स्ट वर्ड लिखा है बच्चों स्पेयर्स। यदि कोई बोले स्पेयर्स क्या होता है, तो स्पेयर्स का मतलब होता है कमी, है ना। कमी के लिए एक वर्ड लगाते हैं लैक। कमी के लिए एक और वर्ड आता है डियर्थ। कमी के लिए एक और वर्ड आता है मीगर। ये होता है एग्जैक्टली कमी। लैक बोल दो, डियर्थ बोल दो, मीगर बोल दो। ट्रैंक्विल तो नहीं आएगा। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। स्कैंटी का खुद ही में मतलब होता है कमी। कॉस्टली का मतलब होता है महंगा। और एक और चीज ध्यान देना, महंगे के लिए एक और वर्ड लगाते हैं डियर। ये भी आपका आंसर नहीं है। आपका जो आंसर है वो है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है मात्रा में ज्यादा, तो कमी का जो उल्टा बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, अबंडेंट। अगला,
आगे एक वर्ड लिखा है फ्रेंडशिप। आपकी किसी से दोस्ती है, किसी की आपसे दोस्ती है, मतलब दोस्ती। अब देखो, अमिटी जो होता है ना, इसका भी मतलब होता है फ्रेंडशिप, मिलनसार, जिसके लिए एक वर्ड आता है एमिएबल, और मिलनसार के लिए पेपर में एक वर्ड आता है एमिकेबल, है ना। जो मिलनसार होते हैं उनके लिए एक और वर्ड आता है कॉर्डियल, एक और वर्ड आता है जिनायल। जो मिलनसार होते हैं उनके लिए एक और वर्ड आता है अफेबल। तो एमिटी तो आपका आंसर बनेगा नहीं। एरोगेंस का मतलब होता है घमंड, और घमंड के लिए एक कहावत बहुत ही फेमस है, स्वोलन हेडेड। स्वोलन हेडेड का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को किसी चीज का घमंड होता है, और जिसको घमंड होता है उसके लिए एक और वोकैबुलरी आती है कॉन्सिटेट, इसका मतलब है घमंडी, ये भी नहीं। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। अरे दोस्ती के लिए गुलामी थोड़ी ना होगा। आंसर जो बनेगा एग्जैक्टली वो होगा एनिमिटी। एनिमिटी जो होता है इसका मतलब होता है दुश्मनी। तो आपका जो फ्रेंडशिप का मतलब दोस्ती है, इसका आंसर जो बनेगा दैट वुड बी एनिमिटी। 13th में लिखा है डिवाइड। डिवाइड जो होता है ना बच्चों, इस डिवाइड का मतलब होता है बांटना। इज दिस क्लियर? डिवाइड जो होता है इसका सीधा सा मतलब होता है बांटना। ठीक है। बच्चों इसके लिए यूनाइट की बात करते हैं। यूनाइट का मतलब होता है जोड़ना या इकट्ठा करना। तो यूनाइट तो आपका आंसर नहीं बनेगा क्या? देखते हैं एग्जैक्टली, देखते हैं। डिवाइड लिखा है ना, बांटना, ठीक है। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ये तो नहीं आएगा। एंगल्फ का मतलब होता है किसी चीज में घिर जाना, डूब जाना, ये भी नहीं आएगा। स्प्लिट का मतलब भी होता है ब्रेक, तोड़ना, ये भी आंसर नहीं होगा। आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा यूनाइट, और यूनाइट का मतलब होता है जोड़ना। इज दिस क्लियर? अलग करने का उल्टा दैट वुड बी जोड़ना। 14th में एक वर्ड लिखा है बच्चों, बहुत ध्यान से चेक कीजिए। वर्ड लिखा है डेक्सटैरिटी। डेक्सटैरिटी का मतलब होता है जब आप किसी चीज में निपुण होते हो, निपुणता। आपकी निपुणता जो होती है वो कहलाती है डेक्सटैरिटी, है ना। मास्टरी का मतलब तो वही होता है डेक्सटैरिटी, ये आंसर बनेगा नहीं। स्किल का मतलब भी है निपुणता, डेक्सटैरिटी, ये भी नहीं आएगा। एजिलिटी का मतलब होता है क्विक, जल्दी करना, फुर्ती से करना। इसके लिए एक वर्ड आता है एजाइल, और इसके लिए एक वर्ड आता है निम्बल। इसका मतलब होता है जल्दी करना। एजिलिटी भी आंसर नहीं आएगा। निपुणता का जो आंसर बनेगा वो आएगा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब जिसके अंदर निपुणता नहीं है, जिसके अंदर कोई कौशल नहीं है ना। अकुशल व्यक्ति हर चीज को इग्नोर करता है जिसके अंदर कोई कौशल नहीं हो। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? इग्नोरेंस। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट 15th में लिखा है बेजारे। बच्चों अब आप बोलोगे बेजारे क्या होता है? बेजारे को याद करने का तरीका होता है बाजार। आजकल बाजार में जाओगे तो बड़ी विचित्र सी चीजें आपको मिलती है। बेजारे का मतलब होता है विचित्र, या इसका मतलब होता है जो चीजें बहुत अजीब होती है। देखो, वियर का मतलब भी होता है अजीब, है ना, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। और इस बेजारे के लिए एक और वर्ड आता है पेपर में, पिक्यूलियर। इसके लिए एक और वर्ड आता है बच्चों एसेंट्रिक, ये भी नहीं। हैप्पी मतलब खुश, ये भी नहीं। स्ट्रेंज तो खुद ही में अजीब होता है, ये भी नहीं। आंसर जो बनेगा वो बनेगा यूजुअल। यूजुअल का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य। तो आंसर जो बनेगा एग्जैक्टली वो आंसर बनेगा यूजुअल, दैट वुड बी सामान्य। अगला लिखा है एल्यूर। एल्यूर का मतलब क्या होता है ना बच्चों, तो ध्यान देना। एल्यूर का मतलब होता है किसी को आकर्षित कर लेना, आकर्षित करना। अब समझो, अट्रैक्ट तो आकर्षित करना ही होता है, तो हम तो एंटोनिम पढ़ रहे हैं बच्चों, हम ये कैसे आंसर लगा दें, है ना। रिवाइंड का मतलब होता है दोहराना, दोबारा से, हम ये भी आंसर नहीं लगा सकते। रिवाइव का मतलब होता है जिसके अंदर एनर्जी आ जाती है, एनर्जेटिक व्यक्ति, है ना। जोश से भर उठना, फिर से जी उठना, ये भी आपका आंसर नहीं आएगा। आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा रिपल्स। रिपल्स का जो आंसर बनेगा दैट वुड बी विकर्षण। अट्रैक्शन का उल्टा बनेगा विकर्षण। 17th में एक वर्ड लिखा है बच्चों स्लगिश। अगर आपसे कोई बोले स्लगिश क्या है, स्लगिश का सभी को मतलब पता होता है। स्लगिश का मतलब होता है आलसी। वीक तो कमजोर होता है, तो ये तो आएगा नहीं। सीडेंटरी का मतलब भी होता है लेजी, है ना। लेजी के लिए और वर्ड आते हैं, एक आता है स्लगिश, एक आता है स्लगार्ड जो आलसी होता है। आलसी के लिए एक और इडियम आती, काउच पोटैटो।
जो सिर्फ टीवी देखता हो ना, जो सिर्फ टीवी देखे, वो होता है काउच पोटैटो। जो आलसी होते हैं उनके लिए एक और वर्ड आता है टॉर्पेड। जो आलसी होते हैं उनके लिए एक और वर्ड आता है डोरमेंट, है ना। तो ये तो आपका आंसर बनेगा नहीं। डल का मतलब वैसे भी कमजोर होता है, आलसी होता है। डल भी आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर बनेगा एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है जिसके अंदर एनर्जी हो। तो स्लगिश का जो आंसर बनेगा, दैट आंसर वुड बी एक्टिव। 18th होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब होता है जब दुश्मनी हो, है ना। होस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी। देखो, वॉयलेंट का मतलब तो होता है हिंसक। वॉयलेंट की बात तो छोड़ दो। एडवर्स का जो मतलब होता है वो होता है विपरीत, ये भी छोड़ दो। अनफेवरेबल जो आपके पक्ष में ना हो, जो पक्ष में ना हो वो होता है अनफेवरेबल, ये भी नहीं आएगा। आंसर बनेगा एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, जिनसे आप मिलनसार हो, है ना। फ्रेंडली, इसी के लिए वर्ड आता है कॉर्डियल। तो होस्टाइल का जो आंसर बनेगा वो बनेगा एमिएबल। नेक्स्ट लिखा है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है बने रहना। परसिस्ट जो होता है ना, इसका मतलब होता है बच्चों बने रहना, है ना। इंसिस्ट तो नहीं आएगा। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, काट दो। रिमेन का मतलब भी होता है परसिस्ट, बने रहना, ये भी आपका आंसर नहीं आएगा, काट दो। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, ये भी आंसर नहीं है, एलिमिनेट करो। आंसर बनेगा सीज। सीज का मतलब होता है किसी को स्टॉप कर देना, किसी को रोक देना। तो आंसर जो बनेगा वो आएगा एग्जैक्टली सीज। 20 में लिखा है ग्ली। अब आप बोलोगे ग्ली क्या होती है। बच्चों, ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस। इसका मतलब होता है खुशी, उसे कहा जाता है ग्ली, है ना। फन तो खुद में हैप्पीनेस से ही आंसर बनेगा नहीं, जॉय खुशी है। ब्लिस का मतलब भी होता है हैप्पीनेस, या उसको बोल दो परमानंद, जब आपको बहुत आनंद आए, ये भी आंसर नहीं। आंसर जो बनेगा वो बनेगा वो का जो मतलब होता है वो होता है परेशानी। इज दिस क्लियर? चलिए, 21 में एक वर्ड लिखा है फिकल। फिकल का मतलब होता है जब व्यक्ति अस्थिर होता है। फिकल का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अस्थिर होता है ना। सबटल मत लगाना। अभी अपन ने एक वर्ड पढ़ा था इंट्रिकेट, डिप्टी जलर में भी आया था इंट्रिकेट, इसी को बोलते हैं। अभी बताया था जटिल, कॉम्प्लिकेटेड। ये तो आंसर बनेगा नहीं। क्राफ्टी देखते हैं। क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक, क्राफ्टी भी नहीं आएगा, है ना। फ्लाइटी का मतलब जो होता है वो होता है अस्थिर, फ्लाइटी भी आंसर नहीं है। आंसर जो बनेगा वो बनेगा स्टेबल। इस स्टेबल का जो मतलब होता है वो होता है स्थिर। तो फिकल का मतलब अस्थिर, सब स्टेबल का मतलब स्थिर। 22 में एक वर्ड लिखा है हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी करना, ध्यान देना। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी करना। लूज तो होता है जब कोई चीज ढीली होती है, तो ये तो बनेगा नहीं। डैश का मतलब होता है लोगों की भीड़, ये भी नहीं। रश का मतलब होता है भीड़, ये भी नहीं बनेगा। आंसर जो बनेगा वो आएगा डिले। डिले का जो मतलब होता है बच्चों, वो मतलब होता है देरी करना। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, स्ट्रिंजेंट। अभी बताया था स्ट्रिंजेंट का मतलब जो चीज स्ट्रिक्ट होती है, स्टिफ होती है, जो चीज रिजिड होती है, या इसी का जो बेसिकली मतलब होता है वो होता है जो चीज होती है कठोर। अब जरा दिमाग लगाना, बहुत ध्यान। स्ट्रिक्ट तो बनेगा नहीं। सीवियर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ये बताओ सीवियर बनेगा क्या? नहीं। स्टर्न जो होता है ना, स्टर्न, इसका मतलब भी होता है जो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, ये भी आंसर नहीं है। आंसर जो बनेगा वो बनेगा लीनियंट। लीनियंट का मतलब होता है उदार। आंसर बनेगा लीनियंट। स्ट्रिंजेंट का बनेगा लीनियंट, मतलब उदार, है ना। ऐसे व्यक्ति ना सॉफ्ट होते हैं, हर किसी की मदद करते हैं। 24 में एक वर्ड लिखा है बच्चों, ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है जो चीज बैड होती है, या जो चीज विचित्र, गंदी या विचित्र, इज कॉल्ड एज ग्रोटेस्क्यू। भाई अगली का तो वैसे भी मतलब गंदा होता है, तो ये तो आपका बनेगा नहीं, सिनोनिम हो गया। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है किसी का रूप, शेप, साइज बिगाड़ देना, डिस्टॉर्ट भी नहीं बनेगा। मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है राक्षसी, राक्षस के जैसा, ये भी आपका आंसर नहीं है। आंसर बनेगा अट्रैक्टिव, है ना, अट्रैक्टिव।
और इसी को बोलते हैं अल्यूर, जो आपको अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे। आंसर बनेगा अट्रैक्टिव। 25 में एक वर्ड लिखा है बच्चों, नेटिव। नेटिव का मतलब होता है जो हमारे देश के होते हैं, जो स्वदेशी होते हैं। इनके लिए एक सिनोनिम पूछा जाता है, दैट सिनोनिम वुड बी कॉल्ड एज एब ओरिजिनल। क्लियर है बच्चों? रूरल तो बनेगा नहीं, रूरल का मतलब होता है देहाती या ग्रामीण। रस्टिक का मतलब होता है बुरिश, इसका मतलब होता है गवार व्यक्ति, है ना। तो रूरल तो ग्रामीण हो गया, ये गया। रस्टिक का मतलब बुरिश या गवार, ये भी गया। अर्बन का मतलब होता है शहरी, ये भी आपका आंसर नहीं है। आपका जो आंसर बनेगा वो आएगा फॉरेन। स्वदेशी जो है इसका उल्टा जो बनेगा वो क्या बनेगा? विदेशी। चलिए बताइए कैसी लगी ये एंटोनिम्स की सीरीज? सभी को मजा आया? तो प्लीज सेशन को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। हम फिर से आ रहे हैं वापस से 2 मिनट के बाद लाइक। थैंक यू सो मच क्लास।